तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हान जोंग होता है वो जाओ जोल के बिट्रे करने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो उसको और उसके बेटे को जो एमरली प्रिजन होता है उसके अंदर कैद करा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हान जोंग होता है वो लिन्यू के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर लिन्यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं बच पाता। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रिपे के तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप भी मेरे मेडिसिन क्लैन के अंदर से कुछ भी मांग सकते हो। आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको ला कर दूंगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो हान जोंग से बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी नाम नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि बहुत ही जल्द जो 8 क्लैन है उनके बीच में फाइट होने वाली है और जो जिया क्लैन है वो उस फाइट के दौरान जो बुद्धा एम्पर है उसका साथ देगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो प्ली क्लैन है वो उस फाइट के दौरान मेरा साथ दे। जो सुनकर अब जो हान जोंग होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, मैं आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस वॉर के दौरान मेरा जो मेडिसिन क्लैन है वो आपका पूरी तरह से साथ देगा। और उसी के साथ मैं ब्रदर लिन्यू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे आज के लिए हमारे मेडिसिन क्लैन के अंदर ही रुक जाए, क्योंकि मैं ब्रदर लिन्यू से मेडिसिन के बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। और हान जोंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाते हुए हान जोंग से बोलता है कि पैराट्रीज हान जोंग, मैं यहाँ पर रुकना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मुझे मूनवाइंड क्लैन के अंदर थोड़ा काम है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन अगले टाइम मैं यहाँ पर जरूर रुकूंगा। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो मूनवाइंड क्लैन के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर की जो चारों गोडस होती है वो वहाँ पर लिन्यू को आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे ग्रीट करते हुए बोलती है कि मास्टर लिन्यू, फाइनली आप आ ही गए। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो चितार घोड़ा से बोलता है कि अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो सिस्टर निंग है वो कहाँ पर है। जो सुनकर चितार घोड़ा से उससे बोलती है कि हमारी सिस्टर आपका हॉल के अंदर इंतजार कर रही है। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो सीधे वाइन गोडस के रूम के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वाइन गोडस होती है वो आराम से लेटे हुए वाइन को पी रही होती है और वो लिन्यू को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि लिन्यू, मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन पूरे 8 क्लैन के अंदर भी नहीं है। सच में तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो क्या मास्टर लिन्यू मेरे साथ में एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? और अब वाइन गोडस की ऐसी बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आज वाइन गोडस बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे कि ये लाखों साल पहले लगा करती थी। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस के हाथ में से उस वाइन को ले लेता है और उस वाइन को लेते हुए वो वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है तो चलो अब वाइन गोडस थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मिस्टर लिन्यू, जो ये वाइन है ये वही 30 एमएल वाइन है जो कि मैंने आपको देने का वादा किया था। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उस वाइन को पीने लगता है और वो उस वाइन को पीते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है मुझे इस वाइन से अलग एक चीज और चाहिए। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन्यू, लेकिन हमारे बीच में तो केवल इस एमएल वाइन का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो फिर आप मुझसे और क्या लेना चाहते हो? जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो अपने पास से जो चारों स्कैरी स्वॉर्ड होती है उन्हें निकाल लेता है। अब उन चारों स्कैरी स्वॉर्ड को देखकर जो वाइन गोडस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें ये चारों स्कैरी स्वॉर्ड कहाँ से मिल गई? और अब इतना बोलकर जो वाइन गोडस होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसके पास तो स्वॉर्ड सेक्ट की चारों होली स्वॉर्ड है, लेकिन आखिर इसके पास ये कहाँ से आ गई? और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर पाऊंगी, क्योंकि इन चारों होली स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा है। और अब वाइन गोडस को ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस से हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं केवल यहाँ पर आपसे जो मूनवाइंड क्लैन के 5 जेड है वो लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे उनकी अभी ज़रूरत है। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि मिस्टर लिन्यू, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हो? और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्द इस बारे में पता लग जाएगा। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो बड़ा ही प्यारा सा चेहरा बना लेती है और वो प्यारा सा चेहरा बनाते हुए लिन्यू से बोलती है कि मिस्टर लिन्यू, हम लोगों को मिले हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम केवल 2 बार ही मिले हैं, तो फिर मैं आप पर यकीन क्यों करूँ? और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो 8 क्लैन है उनमें वार छिड़ने वाली है और जो रॉयल बीस्ट क्लैन, बारबेरियन क्लैन और प्लेस कैनल है वे सभी डार्क सर्कल की साइड जा चुके हैं। इसीलिए मैं बाकी के चारों क्लैनों को एक साथ मिलाना चाहता हूँ। और अब चारों बड़े क्लैनों को एक साथ मिलाने का नाम सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि क्या मिस्टर लिन्यू इन चारों बड़े क्लैनों के मास्टर बनना चाहते हैं? और वाइन गोडस को ऐसे शौक देखकर जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि मैं पहले जो मेडिसिन क्लैन है और जो स्वॉर्ड क्लैन है उन्हें अपने अंडर में ले चुका हूँ।
और बहुत ही जल्द जो तुम्हारा मून वाइन क्लैन है वो भी मेरे अंडर में आ जाएगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा शर्माते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वे कब तक हमला करेंगे। जो सुनकर लिनियो वाइन गोडस से बोलता है कि मैं इस बात को लेकर सीरियस तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वे कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो भी सिचुएशन को समझ जाती है और वो वहाँ पर एक बॉक्स को निकालते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तुम इस स्पॉट को लेकर जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर प्योर डार्कनेस है जो कि तुम्हारे फाइट में काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन इसकी पावरफुल पावर को समन करने के लिए तुम्हें मेरी चारों सिस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चारों सिस्टरों को भी अपने साथ में लेकर जाओ। और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस बॉक्स को अपने पास रखते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं अब यहाँ से तुम्हारी चारों सिस्टर को लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर लिनियो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाती है जो कि आकर वाइन गोडस से बोलती है कि वाइन गोडस जो बुद्धा टेम्पल है उन्होंने हमारे पास एक इन्विटेशन भेजा है क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग रखी है जिसमें कि वे चाहते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए उस डिसाइपल से बोलती है कि आखिर वे हमें वहाँ पर क्यों बुलाना चाहते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है। जो सुनकर वो जो डिसाइपल होती है वो वाइन गोडस को बताने लगती है कि हाँ, उन्होंने बताया है कि जो बुद्धा टेम्पल है उसके अंदर एक काफी पावरफुल मंकी घुस गया है जिसने कि वहाँ पर काफी लोगों को इंजर्ड भी कर दिया है। इसीलिए जो बुद्धा टेम्पल है वो सभी पावरफुल क्लैन के लोगों को वहाँ पर बुला रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे वहाँ पर जाकर जो बुद्धा टेम्पल है उसकी मदद करे ताकि वे उस मंकी को वहाँ से भगा सके। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो उस डिसाइपल से बोलती है कि ठीक है, उन्हें जाकर बोल दो कि हम उनकी इस मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वे यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि नहीं, तुम्हें मना करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी बुद्धा टेम्पल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे इनविटेशन के दौरान वहाँ पर जाने का मौका मिल सकता है और उसी के साथ हो सकता है कि मैं उस मंकी को अपने कंट्रोल में भी कर लूँ। और अगर उसे मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया तो उससे हो सकता है कि हमारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से पूछती है कि क्या तुम इस बात में श्योर हो कि तुम उस मंकी को कंट्रोल कर लोगे। जो सुनकर लिनियो वाइन गोडस से बोलता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं उस मंकी को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो को वहाँ पर जाने की परमिशन दे देती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी चारों सिस्टरों को भी अपने साथ में ले जाना क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वे उसे संभाल लेगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो तीनों फ्रेंड है वे भी यहाँ पर ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका ध्यान रखो। और उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी ही जो 33 हेवनली वाइन है उसका इंतजाम कर लोगी क्योंकि मैं उसे पीना चाहता हूँ। और अब लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो वाइन गोडस होती है वो मुंह फुला लेती है और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी है, मैं आशा करती हूँ कि इसे वहाँ पर कुछ भी ना हो और ये सही सलामत वहाँ से आ जाए। और अब वाइन गोडस के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एक फ्लाइंग शिप के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और जो पेंटिंग गोडस होती है वो लिनियो की गोद में बैठे हुए उससे बोलती है, मास्टर लिनियो, सच सच बताना हम चारों सिस्टर में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है। और अब पेंटिंग गोडस की इस बात को सुनते ही जो चेस गोडस होती है वो पेंटिंग गोडस से बोलती है कि मिस्टर लिनियो का जो विजन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये हमारी जैसी लड़कियों को पसंद भी करते होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जो जितार गोडस होती है वो भी आ जाती है और वो आकर लिनियो को वाइन देते हुए बोलती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मास्टर लिनियो यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चारों ही मास्टर लिनियो को कंपनी देने के लिए आए हुए हैं। और वे सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो बुक गोडस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बुक गोडस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो गोल्ड हुक और जो सिल्वर स्ट्रोक है वे सही तरह से पेंट नहीं हुए हैं, इसीलिए तुम अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पा रही हो, लेकिन मैं उसे तुम्हारे लिए चेंज कर सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम उसे चेंज कराना चाहती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुक गोडस होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आखिर आप कैसे इस बारे में जानते हो क्योंकि मैंने तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बुक गोडस से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या नहीं। जो सुनकर अब जो बुक गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि आज से 3 साल पहले मैंने गोल्डन हुक और जो सिल्वर स्ट्रोक है उन्हें अपने ऊपर पेंट कराए थे, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पा रही, जिस कारण मेरी प्रोग्रेस एक जगह पर रुक गई है। और अब बुक गोडस की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बुक गोडस से बोलती है कि सिस्टर, तुमने हमें इस बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। तभी जो जितार गोडस होती है वो भी बुक गोडस से बोलती है कि सिस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, आखिर आप इसे कब तक हम लोगों से छुपा कर रखना चाहती थी।
और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो बुक गॉडेस होती है वो उन दोनों से बोलती है कि सिस्टर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बारे में आप लोगों को नहीं बताया। और वे तीनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो बुक गॉडेस से बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर यकीन करती हो तो मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हारी कली से कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो गोडस को लिनियो की तरफ भेजते हुए बोलती है कि तुम्हें मिस्टर लिनियो के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि वे काफ़ी अच्छे पर्सन है और मुझे यकीन है कि वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अब लिनियो के साथ अकेले रूम में जाने का नाम सुनकर जो बुक गॉडेस होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और अब बुक गॉडेस के इसी ब्लशिंग के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।